क्या आपने कभी सोचा था कि एक बेहद आम लगने वाले चुनाव में अचानक विपक्ष के ही विधायक अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ देंगे और सत्ता पक्ष एक ऐसा सियासी दांव चलेगा कि बड़े बड़े विरोधी नेता बस हाथ मलते नजर आएंगे। देश के 10 अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले रहे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी शानदार रणनीति का एक ऐसा परचम लहराया कि आज हर तरफ बस उसी की चर्चा है। 7 राज्यों में 26 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के आसानी से चुन लिए गए, लेकिन असली खेल, रोमांच और राजनीति का खेल बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा हैरानी बिहार के नतीजों ने पैदा की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ की 5 राज्यसभा सीटों पर हुआ चुनाव और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ करते हुए सभी 5 सीटें अपनी झोली में डाली। ये विपक्ष के लिए किसी भयानक सपने से कम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 5वीं सीट पर कांटे की टक्कर थी। गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर ली। इन सभी को विधायकों का पूरा समर्थन मिला, लेकिन असली पेंच सत्ता पक्ष के शिवेश कुमार और विपक्ष के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी के बीच में हुआ। पहली पसंद के वोटों में अमरेंद्रधारी सिंह आगे चल रहे थे और लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन तभी राजनीति का एक बहुत बड़ा उलटफेर होता है। विपक्षी खेमे के 4 विधायकों ने अचानक वोट डालने से ही दूरी बना ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विधायक गायब हो गए, जिसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष के शिवेश कुमार को मिला। दूसरी पसंद के वोटों की गिनती में शिवेश कुमार ने बाजी मार ली और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा में इससे कम हैरान करने वाले नतीजे सामने नहीं आए हैं। यहाँ की 4 राज्यसभा सीटों पर भी खूब गहमा गहमी रही और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी करके सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपनी 2 सीटों तो आधिकारिक तौर पर जीती ही, एक निर्दलीय को भी अपने समर्थन से जिता दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, सुजीत कुमार राज्यसभा पहुंचने में पूरी तरह कामयाब रहे। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भाजपा के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय ने भी बहुत ही आसानी से जीत दर्ज कर ली। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि वहां की क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल और कांग्रेस के करीब 8 विधायकों ने अपनी ही पार्टी से भारी बगावत कर क्रॉस वोटिंग की और अपना कीमती वोट दिलीप रॉय को दिया। हरियाणा में भी खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला। यहाँ वोट डालने की गोपनीयता को लेकर ऐसा भारी बवाल मचा कि वोटों की गिनती पूरे 5 घंटे तक रोक दी गई। दोनों प्रमुख पार्टियों ने एक दूसरे के विधायकों पर अपना वोट अनधिकृत लोगों को दिखाने का गंभीर आरोप भी लगाया। मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा। देर रात आयोग ने फैसला लिया और विपक्ष के एक विधायक का वोट अमान्य करार दिया। इसके बाद जब गिनती शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और विपक्ष के करमवीर सिंह बौद्ध को जीत नसीब हुई। इन 3 राज्यों में हुए भारी ड्रामे के अलावा बाकी 7 राज्यों में भी चुनाव बिना किसी हंगामे के शांति से निपटते नजर आए। छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी वर्मा, फूलो देवी नेताम ने शानदार जीत दर्ज की। असम की 3 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी के जोगेन मोहन और तिराश गोवाला जीते, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी के प्रमोद बोरो को मिली। महाराष्ट्र की 7 सीटों में से भाजपा ने 3 सीटों पर अपना मजबूत कब्जा जमाया, जिनमें विनोद तावड़े, रामराव वटकुते और माया इवनाटे शामिल हैं। सहयोगी दलों ने भी वहां अपनी सीटें पक्की की। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा ने अपना परचम लहराया, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बाकी सीटों पर नजर आया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध जीते और तमिलनाडु में स्थानीय पार्टियों का पलड़ा भारी रहा। कुल मिलाकर इन राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेहतरीन कौशल और अचूक रणनीति से साबित कर दिया कि चुनावी शतरंज में उसे मात देना बिल्कुल आसान नहीं है। बहरहाल, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आपने किस उम्मीदवार से सबसे ज्यादा आस लगाई थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.